एक तरफ देश राममय हो रहा है, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, राम ही राम है। देश की एक तस्वीर ये है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया देखने अयोध्या पहुंच रही है। मीडिया हो, राजनेता हो, एनआरआई हो या दार्शनिक हो। लेकिन ठीक उसी समय नई दिल्ली की सुनहरी मस्जिद को लेकर ऐसा विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है जिसमें वर्ल्ड मीडिया का ध्यान खींचा जाए। एक ऐसे मुद्दे को जिसमें विकास बनाम अतिक्रमण पर बहस होनी चाहिए, वहां विकास के सामने इस्लामोफोबिया को रखा जा रहा है। कल तक इसमें मौलाना मदनी साहब थे, आज बैरिस्टर और मुस्लिमों की आवाज होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आ गए। पहली बात तो यह है कि ये नोटिफिकेशन वायलेट करता है आर्टिकल 25 को, जो हमारे भारत के संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। एक हेरिटेज की जगह भी है और एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। आर्टिकल 29 का वायलेशन करता है क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शन, ये कल्चर का हिस्सा रहा है। तीसरा है कि जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है सेक्शन 51(1)(a), जो ये कहता है कि एक्विजिशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी का उसी वक्त होता है जब कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है या फिर कोई सुटेबल लैंड नहीं मिल सकती आपको। हम बिना देरी किए आपके सामने ओवैसी साहब की वो चिट्ठी रख रहे हैं जो ओपन पब्लिक फोरम पर उन्होंने रखी है। मुद्दा नई दिल्ली के लुटियन जोन में सुनहरी मस्जिद से सड़क के अतिक्रमण को हटाने का है, जिसे लेकर एनडीएमसी मतलब न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ओपन फोरम पर लोगों से सुझाव मांगा है। पहले ओवैसी साहब की ये चिट्ठी देखिए, उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। चीफ आर्किटेक्ट एनडीएमसी, मैं आपको सुनहरी बाग स्थित सुनहरी मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए लिख रहा हूं। ये पहले ही नोट किया जा चुका है कि उक्त मस्जिद नई दिल्ली और एनडीएमसी की स्थापना से पहले की है और इसे नए शहर की योजना बनाते समय जानबूझकर शामिल किया गया था। इसके अलावा इसका ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व अनूठा है। इसका प्रस्तावित निष्कासन भारत की विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। कुल मिलाकर सुनहरी मस्जिद के मामले में ओवैसी अपने वोट बैंक की राजनीति का सुनहरा मौका देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ये बनाया गया था लुटियंस का, जो दिल्ली का बनाया गया था, तो उसमें जब जमीनें एक्वायर की गई थी गांवों की, तो ये मस्जिदों को और हेरिटेज मॉन्यूमेंट को छोड़कर शहर को उसके अतराफ में बनाया गया था। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इस सरकार को, बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार को, आखिर इतनी नफरत क्यों है मुसलमानों से, नफरत क्यों है मस्जिदों से, नफरत क्यों है मस्जिदों से जो आवाज आ रही है। पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी की पहचान एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर की जाती है जो कि मुस्लिम वोट के लिए मुस्लिम कार्ड खेलने से कहीं भी बाज नहीं आते। किसी भी मन से मन मुफिद एजेंडा सेट करते हैं और फिर उसी एजेंडा के तहत अपनी राजनीति भी जमकर करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब देश में 2024 का चुनाव सिर पर है, तब असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के सुनहरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर पत्र लिखा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बैरिस्टर साहब ने 2024 के लिए हैदराबाद से बाहर जमीन तलाशने के लिए ये मुद्दा उठाया है? उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी यही आरोप लगाते दिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की चिट्ठी को वर्ड टू वर्ड ग्राफिक्स में दिखाने के बाद, जिसे उन्होंने एनडीएमसी के चीफ आर्किटेक्ट को लिखी है, इस पत्र की लाइंस पर सवाल उठ रहे हैं। सच यह है कि लोकतंत्र में ओवैसी साहब को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन क्या ये सच नहीं कि इस देश में दूसरे ऐसे मुल्क जो सेकुलर नहीं पूरी तरह इस्लामिक हैं, वहां भी विकास की वजह से मंदिर या किसी दूसरे धार्मिक ढांचे को रिप्लेस किया गया है? आम लोगों की जानकारी के लिए ऐसे आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, आपकी याद ताजा कर रहे हैं। विकास के लिए धार्मिक ढांचा वर्ल्ड वाइड हटाया जाता रहा है। पहला उदाहरण इराक से है। इराक के बरसा में 300 साल पुरानी मस्जिद का हिस्सा हटाया गया। सिराजी मीनार के नाम से मशहूर धार्मिक ढांचे का बड़ा हिस्सा हटाया गया। सिराजी मीनार 1727 की थी। आप कह सकते हैं कि इतनी पुरानी मीनार को हटाने की जगह कुछ और रास्ता निकाला जाना चाहिए था। काफी हद तक ये बातें सही हैं।
इराक में इस मीनार को हटाने का विरोध भी हुआ, लेकिन एक बड़े वर्ग का समर्थन भी था, क्योंकि बरसा शहर में इस मीनार की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगता था। आप इराक और इंडोनेशिया से इतर अपने भारत देश में ही देख लीजिए। फतेहपुर में मौलाना सादाब ने ऐसा कदम उठाया कि वो लोगों के लिए नजीर बन गया। उन्होंने खुद अपने यहाँ की जो आबूनगर मस्जिद थी उसके एक हिस्से को अतिक्रमण से खुद मुक्त करवाया। मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई और धार्मिक ढांचा, सवाल ये उठता है कि जब उसे रिप्लेस करके सड़कें चौड़ी की जाती हैं, वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होती, उस पर सभी लोग चलते हैं। और जैसे पूजा पद्धति का अधिकार है, उसी तरह लोगों को सड़क रास्ते का भी अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी हिंदुस्तान में कुछ लोग बात का ऐसा बतंगड़ बनाते हैं कि पूरे मामले को धर्म से जोड़ देते हैं। मस्जिद जमीन से लेकर के ऊपर हाइट तक के, जहां तक के आप सोचते चले जाइए, वहां तक के उस जगह को मस्जिद में शुमार किया जाता है। एक जगह पर मस्जिद बनी भी है तो उसको शिफ्ट करना, ये बात अच्छी नहीं है कि मस्जिद को जबरदस्ती कहीं के ऊपर शिफ्ट किया जाए। हम इसकी शिफ्टिंग का विरोध करते हैं। अगर धार्मिक ढांचा किसी ऐसी ऐतिहासिक इमारत का हिस्सा है जो वर्ल्ड हेरिटेज हो, तो फिर भी 2 मिनट के लिए बात समझ में आती है। लेकिन नई दिल्ली के लुटियन जोन में सुनहरी मस्जिद को लेकर वर्ल्ड हेरिटेज की बात सामने नहीं आई है। हाँ, ये बात जरूर है कि ओवैसी साहब ने इसे ऐतिहासिक ढांचा बताया है और नई दिल्ली के प्लानिंग के दौरान मस्जिद होने का जिक्र जरूर किया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो इस देश में कोर्ट है, कानून है जो सबके लिए बराबर है। भाई राउंड अबाउट है, ऐसे कई राउंड अबाउट है। अच्छा, आप चले जाइए मिसाल के तौर पर नेहरू प्लेस, वहां पर भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, हमेशा ट्रैफिक जाम होता है वहां पर। आखिर कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी वहां पर? आप क्यों मस्जिद को हटाना चाह रहे हैं? इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी की सरकार इस जो नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे और गैर जरूरी तौर पर अब मस्जिदों को डिस्टर्ब ना करें। ओवैसी साहब पेशे से बैरिस्टर भी हैं, उन्हें तुरंत कानूनी सहारा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ करने वो जा रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने कम से कम अपनी चिट्ठी में तो नहीं किया है। लेकिन ये हम फिर से आपको बता दें कि उन्होंने सुनहरी मस्जिद के ऐतिहासिक होने का जिक्र जरूर किया है। लेकिन मुसलमानों के एक बड़े वर्ग की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाले मौलाना मदनी की दलील तो अजीबोगरीब है। इस पूरे ट्वीट का क्या मजमून है वो आप खुद देख और समझ सकते हैं। मदनी साहब के विरोध का केंद्र बिंदु अयोध्या और अयोध्या को लेकर एक पक्ष का मन बढ़ा हुआ है, यही समझ में आता है। मतलब ये है कि दोनों पक्ष अपनी दलील और विरोध को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक तीसरा पक्ष भी है जिसमें आम लोग हैं। वो आम लोग जिनकी राय बहुत मायने रखती है। ये वो लोग हैं जो उस रास्ते से गुजरते हैं जिस पर ये सुनहरी मस्जिद है। वो लोग क्या कहते हैं, सुनिए। एनडीएमसी ने मस्जिद को लेकर एक पब्लिक नोटिस निकाला था, पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकाला था, जिसमें लोगों से ये राय मांगी गई थी कि क्या मस्जिद को हटाया जाना चाहिए। क्योंकि जो सुनहरी रोड है, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये लुटियन जोन में आता है और यहाँ पे 6 हेक्सागन अगर हम कहें हम तो 6 रास्तों में ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो डिवाइड होता है। ऐसे में जब ट्रैफिक का टाइम होता है, जब नौकरी पेशा लोग अपने जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं या शाम को जब अपने घर लौटते हैं, ऐसे में ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। ट्रैफिक यहाँ पे पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो जाती है, जाम की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रैफिक की इसी परेशानी का हवाला देकर एनडीएमसी ने भी राय शुमारी की है। वो ओपन अखबार में, जिस पर 1 जनवरी की शाम 5 बजे तक आम जनता को अपनी राय देनी है, लेकिन जनता की राय से पहले ही, कोई फैसला होने से पहले ही माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि मानो मस्जिद है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पत्र का अगला हिस्सा देखें। वो लिखते हैं, यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि आश्चर्यजनक भी है कि परिषद सोचती है कि एक मस्जिद जो पिछले 200 वर्षों से है वह एक रुकावट है। मस्जिद वक्फ संपत्ति है, ऐसे में इसे महज हेरिटेज कमेटी के फैसले से नहीं हटाया जा सकता। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों को बेचा, पट्टे पर या अलग नहीं किया जा सकता है। जितने
मज़ारें थी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद जो मज़ार थी, जिसको मैं 40 साल से देख रहा हूं, आपने रातों रात उसको तोड़ दिया। आखिर है क्या, किस्सा क्या है, आखिर क्यों इतनी नफरत क्यों है? ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुसलमानों से, मुसलमानों की मस्जिद से, मुसलमानों की मस्जिद से जो आवाज आती है उससे नफरत करती है। सुनहरी मस्जिद का क्या होगा, ये कोर्ट, कानून, एनडीएमसी को तय करना है, लेकिन इसमें राजनीति खूब हो रही है। ये सीधे समझ में आ रहा है क्योंकि पहले मदनी, फिर ओवैसी और उसके बाद अब दानिश अली भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने विरासत संरक्षण समिति को लिखे पत्र में मस्जिद के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इसे हटाने के कदम को अनुचित बताया है। विकास की नई इमारत खड़ी करने के लिए पुरानी इमारत को इतिहास बनाने की कई बार मजबूरी होती है। वाराणसी में काशी कॉरिडोर इसका ताजा उदाहरण है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर मामले में एंगल ढूंढ लिया जाए और अपने अपने हिसाब से चीजों को परिभाषित करने की कोशिश हो। वैसे ये बात भी 100% सही है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आजादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।